अरे नागिन बन के दुखिया ने एक तो बिलमा घुस गई जा। दिल से निकल के जब ही आई धूप परी छतरो पकड़ा। इस समय नागिन बन के बिलमा घुस गई। धूप परिषद ने अपने गुरु का ध्यान किया, माया से एक मौहर बनाया। अब मौहर बजाने लगो, नागिनी निकल आई और उसको पकड़ लिया। बता दो पतो असली भेष में आ जाओ, कौन कहां से आई हो। वह बोली एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं सब सत्य सत्य बता दूंगा। परिषद ने छोड़ दिया, जोई परिषद ने छोड़ दिया। देखो भूप परिछत चीलहर बन गई तो परिषद बाज बन गए और बाज बन करके उस चीलहर को पंजे में दबोच लिया। अब बताओ कौन हो, कहाँ का जइहो मेरी रानी, मंगियो दिन दिन को पानी, अपने पतो बता दो। एक मौका दे, एक मौका दे। परिषद ने फिर छोड़ दिया, जा जब छोड़ो भूप परिछद एकदम मछली बन गया। भैया भाई कुंड में अरे मछली भैया घूमत यह कभी देखो भूप परिछद और माया जी जाल बना यह कभी देखो भूप परिछद और जिस समय पहले तो वह नागिन बन गई, जब वह नागिन बन गए अपने माता जी का ध्यान किया तो परिषद जो है वो मौहर बना लिया। मौहर बजाओ बिलबिला करी हम पकड़ लो। अब बताओ एक चांस मांग लिया, फिर छोड़ दो। परिषद ने दूसरे बाजी में चीलहर बन गए, चीलहर बन गए।
तो वो परीक्षक जो था वो बाज बन गया, बाज बन करके उसको पकड़ लिया। फिर वही निवेदन किया एक बार मुझे मौका दे दे। फिर परीक्षक ने छोड़ दिया, वह मछली बन गई, मछली बनकर कुंड में गिर गए। परीक्षक ने अपने गुरु का ध्यान किया, माया से जाल बनाए और जाल बना के वो जाल डाली, वह फांस निकाल ले। अब आ जाओ मैदान, असली भेष आ जाओ, तुम कौन हो? अब उनको आना पड़ गया, बन गई राजकुमार। जवाब का पूरा होना चाहिए। सब ऐसे हो सकते हैं। स्वागत लाए हैं, कौन स्वागत भैया? सोए गए? जब श्रोता सोए जाए तो उनसे पहले तो हम खुद ही सोए। श्रोता ना सो सकते हैं, ऐसी बात ना है, सब जागता, सबके प्यार चला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की। ये हरीश कुमार पलिया कला से लखीमपुर से 51 मुद्राओं का दान करे। रमेश गौरा से 51 मुद्रा, होरीलाल आदिलपुर से सादर 21 मुद्राओं का दान, सुदामा रायपुर से 21 मुद्राएं, श्री गोविंद बीरमपुर से 51 मुद्राएं, चंदन सिंह बिहट से 501 मुद्राएं, विनोद 101 मुद्राएं, संजू आदिलपुर से 51 मुद्राएं, मथुरा प्रसाद बीरमपुर से 51 मुद्राएं, बबलू गुप्ता कंदुआपुर से 21 मुद्राएं, अनिल मौर्य बीरमपुर से 50 मुद्राएं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। रामलाल गए गुरुजी, तलियावार देखो कहाँ गए? खूब सबको बखा। तो इधर जो है बराज कुमारी बन करके अब बोले है राजा परीक्षक से कि सुनो मैं कौन हूं। बोलो। अरे राजा पशु के लाडली परदेश राजा सुनो, कोई है तो नवल दे नाम है नवल। अच्छा हाँ, पापा हमारे को भी भये भैया सुनो मेरे राजा सुनो, कहीं अमर तुले न तो जवाब दिया, मैं पातालपुरी की रहने वाली हूँ, राजा पाशु की लड़की हूँ, मेरा नाम है नवल दे, मेरे बाप कोढ़ी गए सो हम अमृत लेने के लिए आए हैं। अच्छा, वह राजा पाशु जिनकी जो हमसे बाजी हारी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आज बन गो हम तुमको जानना चाहिए, अब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो नवलते बोली देखो मेरे बाप बाजी हारी है लेकिन मैं बाजी नहीं हारी, मैं विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन अभी ना एक चांस मुझे दिया जाए, मैं पहले अमृत दे आऊं, हमारे पिताजी का कोल सही हो जाए, उसके बाद मैं आऊंगी और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। परीक्षक बोले ऐसो ना हो पिताजी की तरह वादा भूल जाओ। ना ना ना,
चांस दे दिया है और ले करके अमृत चलती है और घूम करके खड़ी हो जाती है। नाम ए सुमित भैया जी की तरफ से सादर हम और हमारे सभी साथियों के लिए 21 मुद्रा भैया जी दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भैया जी का जीवन मंगलमय हो। अरे सुमित मेरे भैया रे तुम भारो को नहीं होता। बोला बल बिहारी लाल की। परीक्षित ने जिस समय उस नवलती को छोड़ दिया, वो नवलते चलती है कि खड़ी हो करके घूम करके बोली है, मैं जा रही, मैं फिर लौट के आऊं, तुम चिंता मत करना। चलती पेरा नजरी भरी कई देख ले, चलती पेरा नजरी भरी ना हम कोरी ना हम काली छोटी सैया हम मोटी मंझला कद है चरी भरी दिया दिया भैया मंझला कद है चलती तेरा नजर भर कई देखे, चलती तेरिया नजर भर कई देखे।
एक बार देख ले, मैं जा रहा। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, चली आई। अब ना उनको चैन को अमृत लाई। राजा वासुक ने स्नान करो और स्नान करने के बाद में कोड़ सही हो गया। जब कोड़ सही बहो तब राजा वासुक जो है नवलदे से पूछने लगे, अरे नवलदे, जब तुम वहां पे गई तो तुम्हें कोई मिलो? कौन मिला था? अब कैसे कहें कौन मिलो? पिता। तेरा मिलता मैं मुख देखूं, मेरा जीवन अधिकार हुआ। से मेरा तुम्हारा मुख ही नहीं देखने वालों, तुमने ऐसी करनी बनाई रही। क्यों? क्योंकि वहाँ जब हम जल भरने के लिए गए अमृत लेने के लिए तो हमें परीक्षित मिलो। अच्छा। हाँ, वो बता रहा था कि आप मेरे गर्भ की पत्नी हो, आप गर्भ में थी तब तुम्हारे पिताजी ने वचन हारा था। बिल्कुल बात सत्य है। तो ऐसा क्यों किया तुमने? चुप चुप चुप। तो चाहती है कि हस्तिनापुर की इज्जत, ये पातालपुरी की इज्जत हस्तिनापुर को चली जाए। अब कौन नागवंश की इज्जत जो है सब मिट्टी में मिल जाए। ऐसा सुन ले, अब उसका कबू नाम ना ले, बिल्कुल काट डाल, कपड़ा लत्ता सब फाड़ डाल। हमने संकल्प ही कर लिया। अब नवलदे को धमकी दे दी। नवलदे, लेकिन एक दिन का जिक्र है, मैं रात में गायब हो गई। नवलदे रात में गायब हो गई और जहाँ परीक्षित है वहीं पे पहुंच गई। अब परीक्षित ने नवलदे के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह समझते हैं किसको कहते हैं? देखो, एक होती है शादी, एक होता है विवाह, एक होता है स्वयंवर। स्वयंवर वो है जो लड़का लड़की, जो लड़की जो है स्वयं अपने वर को चुने, उसको कहते हैं स्वयंवर। विवाह जो 7 भौरियों, माँ बाप की मर्जी के द्वारा 7 भौरियों से होता है, उसको कहते हैं विवाह। और शादी, शादी जी माँ हर्रा लगाए ना फटकरी एकदम हो शादी, आपस में प्रेम हो गो, पहुंच गए सीतापुर में, कोर्ट मैरिज हो गो। अब आए के रहन लगे, अब वही मान ना रसगुल्ला उड़े न छोला उड़ो, सब बिल्कुल शादी हो गई। शादी रहो मामला, टेंट बचत, रसगुल्ला बचत, कोई खर्चा ना है, लड़का बच्चा सब टहल रहे, भगवान सबका देख रहे हैं। अब यही जो शादी है, इसी शादी का नाम जो है पुराणों में दिया गया है, इसका नाम कहते हैं गंधर्व। गंधर्व विवाह यही है। अब गंधर्व विवाह किया है परीक्षित ने और रहने लगे। लेकिन यह बात जब राजा वासु को मालूम भई तो उनको बहुत बुरा लगा। कभी लिखता है
हर एक अपने पुत्र को भेजते हैं। कोई सर्प जाता है तो अपने बहन बहनोई को देख करके इच्छा नहीं होती है कि मैं इसको डस लूं। कहते हैं कि हवा का झोंका आता है, अन्न देव का दाना जो है उसके मुख में पड़ जाता है तो वापस चला आता है। राजा बासुक उससे पूछता है कि तुम डस करके आए? तो जवाब देता है मैं नहीं डसा, मैं ऐसे लौट आया। तो उसको श्राप दे देता है कि जा तो दुमहा हो जाओ। तो दुमहा हो जाओ, वही सर्प कहते हैं कि दुमहा हो गया। आखिर में तक्षक का नंबर लगता है और तक्षक जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षक जब सुनी थी सो 7 दिन का श्राप था, तो 7 दिन में फिर नहीं मरे, वो 21,000 वर्ष तक जिंदा रहे। 21,000 वर्ष के बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। मौका कस जो है रखो रहो, ये राजा बासुक आखिर में तक्षक को भेजा। जब तक्षक जाता है तो नवलदे के सुंदर फुलवारी में पहुंचता है। अब वहां जाके एक फूल में कीड़ा के समान बैठ जाता है और वो फूल जो है माली लेकर के आता है। और नवलदे देखती है तो नवलदे समझ जाती है, नवलदे समझ जाती है कि ये कोई और आया है, ये हमारो भैया। और जो भैयों की बात कही, भैया मन ही मन करने लगी, भैया